तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू चलते हैं। डिस्प्ले कैंपेन मोस्टली यूज की जाती है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ताकि आपके लोग आपके ब्रांड के बारे में जान जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन सेलेक्ट करता हूँ। ये अपना गोल सेलेक्ट किया और कंटिन्यू पे करेंगे। यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस अगर आपने देना है दे दे, नहीं देना तो ना दे, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें यूआरएल डालना ही पड़ता है हमें, तो हम आगे जाके डाल देंगे। यहाँ पे कंपेन का नेम आ जाएगा और कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऑप्शन है लोकेशन की। लोकेशन में आप कल देखा था, अगर एडवांस एंटर अनदर लोकेशन में क्लिक करते हैं, एडवांस सर्च कर लेते हैं जी। हम लिख लेते हैं कुछ भी, लाहौर लिख लिया तो हमारा लाहौर टारगेट हो गया। ठीक है, और कुछ और करना है जी, जैसे ये और नीचे आ रहा है, रायविंड कर लेते हैं जी। ये रायविंड टारगेट कर लिया तो आपका रायविंड भी साथ आ गया। ठीक है, अभी आप करते करते अपने टारगेट कर लोगे। हमने रखना है प्रेजेंस के अंदर के वो लोग जो इन लोकेशन के अंदर रहते हैं। लोकेशन के बाद अगले ऑप्शन है लैंग्वेज की। लैंग्वेज को हमने रखना है ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर ही। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज को हमें नीचे ना, मोर साइड में हम देखते हैं तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ रही हैं। अब जो ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं, इनमें अगर आप देखो, एक सबसे पहले ऑप्शन है एड रोटेशन की। एड रोटेशन हमने उस सर्च कंपेयर में भी देखा था कि हम गूगल को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे ऐड को ऑप्टिमाइज करे फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि वो देखो कि शो एड दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर। मतलब कि जब आप हम पिक्चर अपलोड करते हो या मल्टीपल, जैसे हमने देखा था कि मल्टीपल हेडलाइन अपलोड करते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल अपनी हेडलाइन यूज करते हैं तो फिर फेसबुक सारी हेडलाइन नहीं दिखाता यूजर को, वही हेडलाइन यूजर को दिखाता है, जिससे यूजर ज्यादा इंगेज होता है। तो वो इसी वजह से दिखाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन को ऑप्टिमाइज किया होता है कि जौन सी हेडलाइन है, जौन सी इमेज अच्छा काम कर रही है वो यूजर को दिखाओ, बाकी दिखाना या बंद कर दो। ठीक है, कि मैं इसको हमेशा ऑप्टिमाइज पे अपने रखना होता है ताकि हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म करे। इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज पे नहीं रखते, इसको हमेशा ऑप्टिमाइज रखो कि आपका ऐड अच्छा काम करे। ऐड रोटेशन के बाद ऑप्शन है ऐड शेड्यूल की, कि आपका ऐड दिन के किस टाइम पे चले। मैं कहता हूँ ये मंडे वाले दिन चले, मंडे से फ्राइडे चले जी। मेरा मेरा जो ऐड है मंडे से फ्राइडे चले। अब यहाँ टाइम सेट कर लेते हैं जी, रात 12 से लेके, या 12 है, सुबह 9 से लेकर जी शाम 5 बजे तक। ठीक है, यानी मैं शेड्यूल कर रहा हूँ अपने ऐड को, फिर मेरा ऐड रात शाम 5 बजे तक चले। यहाँ पर ये 12 15 17 कर लिया, यहाँ पे 18 कर ले चलो, कि हमारा ऐड दिन ये चले। संडे को हमने अपना ऐड इस टाइम पे चलाना है, इस टाइम अपना शेड्यूल कर सकते हैं। ये तब करते हैं कि लेट्स से कि हम कोई सर्विस ऐसी दे रहे हैं जिसपे वो हमें कॉल करते हैं, और कॉल करते हैं, और लेट्स से हमारी टीम जिस टाइम पे बैठती है ऑफिस के अंदर, तो हम उसी टाइम पे अपना ऐड चलाएंगे। अगर हमारी टीम रात 8 बजे के बाद नहीं बैठती, कोई कॉल पिक करने वाला नहीं होता, तो हम गूगल को ये कहेंगे कि ठीक है, सुबह 10 बजे मेरी टीम आती है, 10 बजे ऐड चलना शुरू हो जाए, रात 8 बजे तक मेरा ऐड चले, और जैसे ही 8 बजे ऐड बंद हो जाए और अगली सुबह फिर से हमारा ऐड शुरू हो जाए 9 बजे, और जाकर दोबारा फिर से 8 बजे बंद हो जाए। ठीक है, ऐड शेड्यूल के बाद डिवाइसेस। यहाँ पर आप देखो, अगर ये मैं ऐड, अगर आप इस ऐड की एग्जांपल देखो, अब देखो ये ऐड मोबाइल स्क्रीन में कभी भी नजर नहीं आपको आएगा, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन तो का साइज तो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, वो 720 पिक्सल होता है, और ये इमेज काफी बड़ी है। ठीक है, ना ये आपको नजर आएगा, ना आपको इतना बड़ा ऐड साइड पे नजर आएगा, ना ऐसे ऐड आपको नजर आ सकते हैं जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ना ही आपको कोई और ऐड नजर, जैसे इतना बड़ा ये ऐड चल रहा है, या वो नीचे बड़ा ऐड चल रहा है, या नीचे जो ये जो ऐड चल रहा है, ये जो भी क्रॉस किया है, तो ये ऐड आपको मोबाइल ऐप पे नजर नहीं आएगा। ये लिमिटेशन इतनी है कि आप कहते हो कि मैंने अपना जो ऐड दिखाना है वो मैंने सिर्फ कंप्यूटर्स पे दिखाना है, मेरे मोबाइल फोन यूजर्स को या टैबलेट यूजर को अपना ऐड नहीं दिखाना। अगर मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा ऐड अब सिर्फ जो उसी को नजर आएगा जो लैपटॉप की वेबसाइट को सर्च कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे अपना मोबाइल डिवाइस पे भी अपना ऐड दिखाना है, तो यहाँ मैं सेट कर सकता हूँ मैंने अपना मोबाइल डिवाइस पे भी दिखाना है। मैं, और मेरे पास ये भी ऑप्शन है यहाँ पर कि मैंने किन को दिखाना है, एंड्रॉइड यूजर्स को, iOS यूजर्स को, या विंडो फोन या ब्लैकबेरी या वेब ओएस वाले यूजर्स को। ठीक है, अगर मैंने एंड्रॉइड यूजर्स को दिखाना है, मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, तो मेरा अब वो एड सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को नजर आएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अगर डिवाइस मॉडल्स की ऑप्शन भी आती है कि मैं चाहता हूँ मैंने एंड्रॉइड के अंदर भी, लेट्स से यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं
कि आपने किस ब्रांड के एड्स पे और किस ब्रांड के मोबाइल फोन पे ऐड चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आती है यहाँ पर, जैसे एलजी आ गया, ठीक है, उसके बाद मोटरोला आ गया, जो भी जो पॉपुलर आप हम जो जानते हैं, नोकिया आ गया, वन प्लस आ गया, ओप्पो आ गया। ठीक है, तो अगर हमने इनकी क्यू मोबाइल आ गया, अगर हमने इनकी रियलमी आ गया, सैमसंग आ गया, ठीक है, सैमसंग में देखोगे आप, तो अगर मजीद वो फिल्टर आउट कर लेगा सैमसंग का कौन सा मॉडल आपको चाहिए। ठीक है, ये देखो सैमसंग के मोबाइल मॉडल्स भी आगे आ गए हैं। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक डिवाइस को अपना ऐड चलाना है तो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, और नेटवर्क्स में भी आ जाता है कि किन को दिखाना है आपने। जो वाईफाई यूज करते हैं उनको अपना ऐड दिखाना है, ये पाकिस्तान के अंदर है, जो जो वोंग यूज करते हैं उनको, या जो यूपी एकदम, या फिर वोंग वालों को अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वोंग वाले फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिटेल टारगेट ऑप्शन हमें दे रहा होता है डिवाइस के बेस पे। ये करने की जरूरत हमें कोई नहीं होती ज्यादातर, ना ही कुछ शेयरिंग जरूरत होती है इतनी। लेकिन हाँ, अगर आपको पास कोई लैपटॉप की ऐसी चीज है, लेट्स से आप कोई आईफोन 12 के कवर्स बेच रहे हो, तो आप अपना ऐड उन्हीं को दिखाओ जो जो आईफोन 12 को यूज करते हैं। ठीक है, कोई और किसी और को दिखाने का फायदा तो है नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरा ये ऐड उन्हीं लोगों को दिखाओ जो आईफोन 12 के यूजर है। लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पर ऑल डिवाइस मॉडल्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्या किया, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने रखा iOS, और यहाँ पे मैंने डन किया ऑल डिवाइस मॉडल्स। जाके यहाँ पे मैं सर्च एंड्रॉयड बंद किया, iOS में आ गए, एप्पल में आ गए, और आईफोन में आ गए, और मैं लेट्स से बेच रहा हूँ जी आईफोन 13 प्रो का कवर, इसको सिलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। और नेटवर्क जरूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे अनफ्लैग करता हूँ और डन कर देता हूँ। तो वो यूजर्स जो वेबसाइट्स पर जाएंगे, उनका अगर आईफोन 13 प्रो होगा तब भी मेरा ऐड उनको नजर आएगा, अदरवाइज उनको मेरा ऐड नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर लेट्स से आप 13 प्रो की एक्सेसरीज बेच रहे हो, उसका कवर बेच रहे हो, इस तरह में कर सकते हैं। अगला जी मोड सेटिंग्स, कंपेन यूआरएल में आगे जाकर देखेंगे। डायनेमिक एड्स हमने फेसबुक में पढ़े थे, क्या होता है डायनेमिक एड्स, ये बताएगा डायनेमिक एड्स क्या होते हैं। अरे आपने कहा था इसको नहीं छेड़ते, इसको ऐसे रहने देते डायनेमिक एड्स को। होते क्या है। इसमें सर फेसबुक अपनी मर्जी से दिखाता है जो होते हैं हमारे क्या है क्लाइंट्स कहते हैं या ऑडियंस को अपनी मर्जी से ऐड दिखाता है फेसबुक। हमसे वो से 10% रहते हैं ऐसे। मैंने आपको ये बताया था कि हम मल्टीपल पिक्चर्स दे देते हैं फेसबुक को। ठीक है, तो वो खुद जज करता है किसको कौन सी पिक्चर दिखाना है जिससे वो कस्टमर इंगेज हो। ठीक है, तो वही डायनेमिक ऐड यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल पिक्चर दे देते हो गूगल को, तो फिर वो खुद ही बताता है कि आपको कौन सी पिक्चर किस यूजर को दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, गिव डायनेमिक ऐड, बिजनेस सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कुछ भी जो आप बिजनेस टाइप डिटेल कर लिया, और आगे जाकर आपको कहेगा यू विल रिमाइंडेड टू अपलोड योर फीड व्हेन योर कंपेन इज रेडी। क्या आपको बाद पिक्चर अपलोड करने कहा जाएगा कि आप पिक्चर अपलोड करो अपनी, जो मैं डायनेमिक ऐड के अंदर दिखानी है। ठीक है, इस तरह आप डायनेमिक ऐड को यूज कर सकते हो यहाँ पे। डायनेमिक ऐड को करने के बाद अगला है जी कन्वर्जन, इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे रहने देना है आपने। ठीक है, ना ही आपको छेड़ने का ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे। स्टार्ट एंड एंड सेट कर सकते हो आप कि मैंने किस डेट को चलाना, किस डेट को मैंने ऐड बंद करना है। अगला है जी मॉडल सेटिंग के अंदर कंटेंट एक्सक्लूजन। अब देखो, ये वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी। ठीक है, अब ये न्यूज़ की वेबसाइट है। ठीक है, ये न्यूज़ की वेबसाइट है। और वेबसाइट खोल लेते हैं जी। अब ये वेबसाइट खोल ली। अब ये वेबसाइट किसकी है जी, ये वेबसाइट सारी वर्डप्रेस के बारे में है। ठीक है, सारी वर्डप्रेस के बारे में, ये न्यूज़ के बारे में है। कोई और खोल लेते हैं जी, वो वेबसाइट उसके बारे में होगी। हर हर वेबसाइट जो बनी होती है, उसका कोई ना कोई टॉपिक होता है कि ये वेबसाइट इस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर लिखती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरा ऐड उन वेबसाइट पे नजर ना आए जो सोशल इश्यूज पे कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, या ट्रेजिडी कन्फ्लिक्ट पे कंटेंट लिखते हैं, या ये नीचे वाला टोलर टीन ओल्डर ऑडियंस वाला आ गया, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग आ गया, या पार्क डोमेन इन वीडियो। यानी ऐसी वीडियोस, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर मेरे ऐड ना चले। सिंपली आप उनको अनफ्लैग कर देंगे जिन पर आप अपने ऐड नहीं चलाना चाहते। ऐसा आप सबको फ्लैग कर लेते हो कि जो वेबसाइट इन कंटेंट इन चीज़ों के बारे में लिखती है वहां पर मेरा ऐड नजर ना आए। इनको मैं कर सकता, इनको कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने किन वेबसाइट पर अपना ऐड नहीं दिखाना। उसके बाद इतनी ऑप्शन है यहाँ पर
कंपेन सेटिंग्स के अंदर हमने देखा लोकेशन, लैंग्वेजेस, एड रोटेशन, एड शेड्यूल, डिवाइसेस, ठीक है। डायनेमिक एड्स देखा, कन्वर्जन को नहीं छेड़ना, स्टार्ट एंड डेट हमने देखी, कंटेंट एक्सक्लूजन देखा अपना कि हमने ऐसी वेबसाइट अपना ऐड नहीं चलाना, और कंपेयर यूआरएल ऑप्शंस, जैसे हमने फेसबुक के अंदर यूआरएल बिल्डर पढ़ा था, वो यूआरएल पैरामीटर्स पढ़े थे, बिल्कुल यही चीज कंपेयर यूआरएल ऑप्शंस है। लेकिन मुझे आगे जाके देखें कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी, यहाँ पर हमारा डेली बजट आ जाएगा कि आप इस कंपेन को डेली का कितना बजट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बजट आज लेट्स से जी हमने 2,000 बजट रखते हैं अपने डेली का, ये हमारा बजट है। यहाँ पर आगे आगे बिडिंग बिडिंग हमने देखा था कल, कन्वर्जन वैल्यू या व्यूएबल इंप्रेशन, ठीक है। तो ये हम मोस्टली रखना है कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू, कि जी आपको चाहिए कि आपके एड से ज़्यादा कन्वर्जन है, या आपकी जो कन्वर्जन है उनकी वैल्यू ये हो। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर देता है। बिड स्ट्रैटेजी में देखोगे तो देखो कितनी सारी बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे आ रही हैं। टारगेट सीपीए, सीपीए कहता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। टारगेट आरओएस, कि हमें कितनी कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। अगला ये मैक्सिमाइज क्लिक्स, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए अपने एड्स के ऊपर। और मैक्सिमाइज कन्वर्जन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए वहाँ पे। और अगला जो मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्वर्जन है उनकी वैल्यू ये हो। अगला है व्यूएबल सीपीएम, कि 1000 इंप्रेशंस के ऊपर आपको कितने पैसे पे करने पड़े। या फिर एक है मैनुअल सीपीसी, कि कॉस्ट पर क्लिक आप मैनुअली सेट कर देते हो। देखो मैं अगर करता हूँ टारगेट सीपीए, तो मुझे पूछ रहा है कितना सीपीए आपका है जी, मैं कहता हूँ जी मुझे एक कस्टमर को मैं मैक्सिमम 500 रुपये पे करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि मैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 500 रुपये तैयार कर रहा हूँ। वो मुझे बता रहा है कि टिपिकल टारगेट सीपीए फॉर डिस्प्ले कंपेन इज पीक 1100, कि इस कंपेन के अंदर एक कस्टमर को एक्वायर करने का टिपिकली जो रेट चलता है वो 1100 रुपये चलता है, ठीक है। तो अब वो एक सजेशन दे रहा है आपको, ये लाजमी ना, अब यही रखो। अगला जी मैं कहता हूँ मैक्सिमम क्लिक्स, मुझे ज़्यादा ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, ठीक है। या मैं कहता हूँ मुझे मैक्सिमम व्यू पे सीपीएम, कि मैं चाह रहा हूँ मैं मिलता हूँ जी 1000 रुपये, या मैं चाहता हूँ मुझे सीपीए 1000 स्टैंड्स फॉर। सीपीए, जी सर। कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है। या कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्वायरिंग, कस्टमर एक्वायरिंग, सारा कुछ आता है इसके अंदर, लेकिन कॉस्ट पर एक्विजिशन एक्विजिशन कहा जाता क्या है, है? कस्टमर को एक्वायर करना, ओके कस्टमर ओके को ग्रैब करना यानी, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने को भी सिलेक्ट, लेकिन हम यहाँ को नहीं करते हैं, हम मोस्टली इनमें कोई रखते हैं, हम लगता है कन्वर्जन, या हम रखते हैं कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। तो कन्वर्जन रखते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, या मैं सेट करता हूँ मैनुअली कि मुझे एक कन्वर्जन चाहिए लेट से 500 में। यहाँ मैं करूँगा मैक्सिमाइज, कि जितने की वो ला के देना चाहिए मुझे ला के दे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 500 के 200 के 1000 की है। यहाँ मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे जो कन्वर्जन चाहिए वो सिर्फ 500 में चाहिए, मैं ज़्यादा पैसे पे करने को तैयार नहीं, और कन्वर्जन 500 में नहीं आ रही तो ना ला के दो, ठीक है। या मैं कर सकता हूँ। तो नंबर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर टारगेटिंग। टारगेटिंग के अंदर नीचे पे देखते हैं पहले प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक प्लेसमेंट सेट कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एड नजर आए वो लेट से जी, यहाँ पर इसी वेबसाइट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे इतना ऐड नजर आ रहे हैं, इस तरह जो हमारी भी वेबसाइट्स हैं उस पे भी इसी तरह ऐड लगे होते हैं। वो लगवाने पड़ते हैं वो, ठीक खुद है, नहीं आते, खुद नहीं आपको आते, लगवाने पड़ते लगवाने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है आपको, फिर आपको ऐड लगते हैं। तो ये लोड नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ इसको। अच्छा सर, अभी जैसे हमारी वो फेसबुक एड्स कंप्लीट हो गई हैं, तो वो हमें अभी जैसे कोई क्लाइंट मिलता है तो हम खुद से उसकी वो चला सकते हैं? ला सकते हो भाई। तो सर उसका एक डॉक्टर है, उसने अप्रोच किया है, लाइक उसकी मिसेज है लेडी डॉक्टर, तो वो 1 मंथ के लिए चलाना चाह रहा है ऐड। तो ठीक है, मुल्तान उसका है, टेरिटरी उसकी मुल्तान है, तो सही है। उसको हम कितना चार्ज करेंगे और किस तरह इसको लेके चलेंगे?
क्या बजट वगैरह उनका है? मुझसे उन्होंने डिस्कस किया, मैंने कहा मैं आपको ना शाम को बताता हूँ। तो अभी मुझे इसकी जरा भी वो नहीं था कि बजट की मैंने उनसे क्या बात करनी क्या नहीं, तो मैंने कहा मैं क्लास में आपसे डिस्कस करके फिर उसके बाद सारा लेके चलता हूँ। ठीक है। अब क्या चाहिए उनको? कस्टमर्स चाहिए, पेशेंट्स चाहिए उनको? बिल्कुल ऐसे ही है सर। हॉस्पिटल है उनका? अच्छा सर, इसमें ऐसे करते हैं, आप मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको आप हैंडल करें, अगर आपके पास टाइम है ना, तो हम्म। मैं आपका नंबर दे दूंगा उन्हें, वो आपसे रब्ता करेंगे मेरे रेफरेंस से। तो आप इसको जो है ना, जितना भी जिस तरह भी आपका बनता है आप उसको डील कर लीजिएगा। आपके लेकिन जानने वाले हैं कोई? सर मेरे जानने वाले ही हैं। कि प्लेसमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना ऐड जो चलाना है वो सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर चलाना है। ठीक है, मैंने सिर्फ अपना ऐड सिर्फ प्रो पाकिस्तान वेबसाइट के ऊपर ही चलाना है, मैंने अपना ऐड और कहीं नहीं दिखाना। तो मैं सिंपली अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जी। यहाँ पे ऐड और प्लेसमेंट कर दिया। अब मेरा ऐड सिर्फ प्रो पाकिस्तान वेबसाइट पे नजर आएगा। ठीक है, मैंने इसको कॉपी करता हूँ और इसका लिंक भी यहाँ पे डाल देते हैं जी। ये लो, अब मेरा ऐड सिर्फ इन दो वेबसाइट्स के ऊपर नजर आएगा। इस तरह से मैं कोई यूट्यूब कर लेते हैं जी। यहाँ पर अ, कोई भी एक लिंक कॉपी किया, ठीक है। लेट से जी यहाँ पे कोई लिंक कॉपी कर लेते हैं किसी चीज, किसी का भी। लेट से ये कर लिया जी। यहाँ पे इधर ओपन करें इसको, इधर थोड़ा सा क्लिक किया, ये शेयर पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर लिया और इधर आ गया और यहाँ पेस्ट कर दिया। 3 प्लेसमेंट्स हो गई। कि यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ऐड चले वो सिर्फ या इस वीडियो के ऊपर चले या वो इन वेबसाइट्स के ऊपर चले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। लेकिन ये इतना अच्छा काम नहीं करती कि लेट से जब आप इतने स्पेसिफिक हो गए कि मैंने अपने एड्स इस वीडियो के ऊपर ही दिखाना है, तो इस वीडियो के ऊपर ना जाने कितनी कंपनीज के ऐड चल रहे होंगे। ठीक है, जब इतना कंपटीशन इस वीडियो के ऊपर हो जाएगा तो वहां पर आपको विन करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्लेसमेंट्स को यूज नहीं करते। प्लेसमेंट्स वाली ऑप्शन है टॉपिक्स की। टॉपिक मैंने आपको अभी बताया कि जैसे इस वेबसाइट का टॉपिक है न्यूज, इसका टॉपिक है वर्डप्रेस। कोई और वेबसाइट ओपन कर ले, जैसे एक वेबसाइट है जी मैंगो बास के नाम से, इसका इसका टॉपिक है जी फैशन। ठीक है, ये हमारा फैशन फूशन के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक डिसाइड कर रहा हूँ कि मैंने अपना ऐड उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर दिखाना है जिनका टॉपिक ये है। मैं टॉपिक करता हूँ जी, मेरा टॉपिक उनका दिखाना है जो वेबसाइट मार्केटिंग के बारे में लिखती हैं। ठीक है, जो मार्केटिंग के बारे में लिखती हैं या जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के बारे में लिखती हैं। तो मेरा ऐड उन्हीं वेबसाइट में नजर आएगा जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के बारे में लिखती हैं, या फिर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में लिखती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डाटा को सेट कर सकते हैं कि मैंने अपना ऐड उन्हीं वेबसाइट पे दिखाना है जो इन चीज़ों के बारे में लिखती हैं। ठीक है, अब वो लेट से मैंने कहा कि मैंने अपना ऐड दिखाना है उन वेबसाइट के ऊपर जो मार्केटिंग के बारे में लिखते हैं। अब मार्केटिंग के ऊपर तो ना जाने कितनी वेबसाइट कंटेंट लिखती होंगी। ठीक है, बेतहाशा वेबसाइट हो सकती हैं। तो होगा ये कि मैंने कहा, अब देखो, मैंने कहा मैंने अपना ऐड उस वेबसाइट पे दिखाना है जो मार्केटिंग के बारे में लिखती है। ठीक है, अब मार्केटिंग के बारे में वेबसाइट लिखती है, उस पर मेरे ऐड चल रहे हैं। अब लेट्स से 500 वेबसाइट्स हैं जिनमें मेरा ऐड चल रहा है। लेकिन हमने ऊपर लोकेशन भी तो सेट की थी ना, लाहौर। मतलब ये हुआ कि इस वेबसाइट पे मेरा ऐड चल रहा होगा और मेरा ऐड उसी यूजर को नजर आएगा जो लाहौर से इस वेबसाइट के ऊपर जाएगा। समझ आ रही है बात की? कि मैं कह रहा हूं कि मेरा ऐड इस वेबसाइट पे चले, लेकिन नजर उसी को आएगा जो लाहौर से ओपन करे इस वेबसाइट को। समझ आ रही है बात की? आ रही है? जी सर। टॉपिक्स के बाद अगले ऑप्शन हमारे पास होती है टारगेटिंग की, कीवर्ड्स की बेस पे। या हम अपने कीवर्ड ऐड करते हैं। कीवर्ड में आगे जाकर देखें कीवर्ड कैसे निकालते हैं, कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स को स्किप करो। अगला है जी डेमोग्राफिक्स, कि मैंने अपना ऐड सिर्फ मेल को दिखाना है, सिलेक्ट कर लिया, बाकी उनको सिलेक्ट कर दिया। मैंने अपना ऐड लेट से जी 18 से लेकर 44 साल तक दिखाना है, इसको अगलों को अनसेलेक्ट कर दिया। मैंने अपना ऐड सिर्फ पेरेंट्स को दिखाना है, इनको अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो ऑप्शन है हाउस होल्ड इनकम वाली, ये सिर्फ यूएसए में ओपन होती है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी कि किन किन कंट्रीज के अंदर ये ऑप्शन ऑन है। हाउस होल्ड इनकम ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। सिर्फ इन स्टेट्स के अंदर ये ऑप्शन ऑन होती है, बाकी के अंदर ऑन नहीं होती है। तो
अब मेरा ऐड उन्हीं को नजर आएगा जो 18 से 24 साल के दरमियान में है, जो 25 से जो 18 से 44 साल के दरमियान में, वो मेल है, ठीक है, और वो पेरेंट है, ठीक है, उनको मेरा ऐड नजर आएगा। फिर इस तरह से ये डेमोग्राफिक्स हो जाएंगे। डेमोग्राफिक्स के बाद अगली ऑप्शन रहती है ऑडियंस सेगमेंट्स की, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स भी हमारा पूरा अगर टॉपिक पूरा है कि ऑडियंस सेगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे ये डिटेल डेमोग्राफिक्स आ गया, एफिनिटी ऑडियंस आ गई, इन मार्केट ऑडियंस आ गई, या डेटा सेगमेंट्स आ गए। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ऑडियंसेस बारे में कि ऑडियंसेस कैसे यूज करते हैं, कितनी टाइप की ऑडियंसेस होती हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमें जो टारगेटिंग देखी, हमने देखा डेमोग्राफिक्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स, हमने अभी छोड़ा है ऑडियंस सेगमेंट्स को और कीवर्ड्स को, ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे। इसको करने पर नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ पर हमारा ऐड तैयार होगा, फाइनल यूआरएल, वो यूआरएल यहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाएगा, ठीक है, वो यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। यहाँ बिजनेस का नेम आ जाएगा, आपके बिजनेस का नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इमेजेस के अंदर आपकी पिक्चर आ जाएंगी, जो लेट्स से ये जो पिक्चर शो हो रही है, ये जो पिक्चर शो हो रही है, अब ये जो पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगी पिक्चर्स, आपके लोगो आ जाएंगे, ठीक है, कि और आपकी वीडियोस आ जाएंगी, जो वीडियो आप ऐड कर सकते हो, और आपकी हेडलाइंस आ गई, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन आ गई, और उसके अलावा डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पर इनका ऐसे रखना है। मोड ऑप्शन में आप देखो तो कॉल टू एक्शन बटन आपने ऐड करना है, अगर तो वो कर सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन में होगा जैसे विजिट वेबसाइट, और यहाँ पर देखिए किसी का आ रहा है तो किसी ने कॉल टू एक्शन बटन यूज़ नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने कॉल टू एक्शन बटन डाला, कॉल टू एक्शन बटन डाल दोगे, और किधर गया जी, डेट्स इट, इसके बाद हमारी कंपेन क्रिएट हो जाएगी। अब मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि जो आपने इमेजेस ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इमेजेस अगर आपने मैक्सिमम आप 15 इमेजेस ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब उन 15 इमेजेस को इस तरीके से ऐड करना है कि हमारी अगर लेट्स से हम अपना एक ऐड चला रहे हैं तो वो ऐड हर डिवाइस पे नजर आए। अगर मैं सिंपल एक इस साइज की पिक्चर अपलोड कर देता हूँ तो गारंटीड है कि ये मेरा ऐड मोबाइल पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। या मैं कोई छोटी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ तो गारंटी है कि मेरा ऐड पे डेस्कटॉप पे नजर नहीं आएगा। तो उसका होता है, मैं जरा वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक सेव की थी यहाँ पे, ये देखो आपको प्लेसमेंट का साइज बता रहा है और आपको बता रहा है कि ये ऐड नजर कहाँ पर आता है। द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्प्ले एड्स को मैंने बता रहा है आपको कि एक साइज ये होता है, एक साइज ये होता है 300 600 320 by 100। देखो 320 by 100 वाला साइज आपको ये नजर आ रहा है, ये नीचे जो बना हुआ है, ठीक है। और अगला साइज है जी यहाँ पे 300 by 250, ये ऐड आपको यहाँ पे नजर आ रहा था, जो अब इसके अंदर ये जो ऐड नजर आएगा आपको, किधर गया, ये जो ऐड नजर आ रहा है आपको, ये वाला ऐड जो है इसका साइज ये है। अगला है जी यहाँ पे इस साइड में जो 300 by 600 आ रहा है आपको ऐड, ये ऐड ये यहाँ पर साइड पे नजर आ रहा होता है आपको, और वापस जाओ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ऐड नजर आ रहा होता है, ये जो ऐड नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो ऐड है। अगर इसी को मैं मोबाइल पे ओपन करूँ, ठीक है, मोबाइल पे इस ऐड को देखें, इसको देखें तो इसको करते हैं जी, आईफोन एक्सआर कर लिया। अच्छा, मोबाइल पे ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, सही है। अगर मैं इसको ओपन करूं किसी एक को तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर और कोई ऐड अब नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये जो छोटा साइज है वही ऐड नजर आ रहा है। इसके अलावा और कोई आपको ये छोटे छोटे, अब देखो ये इमेज छोटी सी है, अगर ये ऐड आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, वेब यहाँ पर देखो ये ऐड छोटा नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐड अगर मैं ना डाला होता तो ये ऐड कभी भी मुझे उसकी वेब मोबाइल के ऊपर नजर नहीं आता। मतलब मेरे कहने का ये है कि डिफरेंट साइजेस हैं जो आप यूज करते हो अपनी इमेजेस बनाने के लिए, और उनको सिंपली यहाँ से अपलोड करते हो, ठीक है। ताकि ये देखो सारी साइजेस में दिए हुए हैं, स्मॉल स्क्वायर, ट्रिपल विद वाइड स्क्रीन, वर्टिकल रेक्टेंगल, मीडियम रेक्टेंगल, नेट बोर्ड, लार्ज रेक्टेंगल, ये सारे साइजेस ने दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 4, ठीक है। ये 12 हो गए, और 12 और 3 हमारे हो गए 15 और 2 17, ठीक है। तो ये 17 प्लेस साइजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने एड्स के अंदर, ठीक है।
अगर आप ये 17 की 17 यूज करोगे तो आपका ऐड तकरीबन हर प्लेसमेंट के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो यानी अगर ये एक प्लेसमेंट है, ये एक प्लेसमेंट है, ठीक है, ये नीचे एक प्लेसमेंट है, ये एक प्लेसमेंट है, इस तरह करते जाओ आप, ये एक प्लेसमेंट है, तो हर प्लेसमेंट अगर आपने ऐड दिखाना तो आपको ये 17 साइज अपलोड करने पड़ेंगे। इन 17 में से भी अगर आप देखो तो कुछ साइज होंगे जो सेम है। ठीक है, जैसे ये देख लो 200 बाई 200 या 250 और 250 तकरीबन सेम है, तो इनमें से आप एक स्किप कर दो, आप एक यूज कर लो, 250 बाई 250 कर लो, 200 वाले को स्किप कर दो यहाँ से। ठीक है, और जैसे ये है 336 और 300 वाले, इनमें से किसी एक को स्किप कर दो, तो आपका वहां पे ऐड 15 ऐड आपकी इमेजेस हो जाएंगी, तो आपका ऐड हर प्लेसमेंट में सही पे नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ऐड इमेज पे क्लिक किया, लेट्स से एक ये फ्लैग कर लेते हैं जी, एक ये फ्लैग कर लेते हैं, और एक ये कर लेते हैं जी, और सिंपल इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे पिक्चर भी ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी आपको। आई थिंक नेट का इशू है, नेट का इशू वो लोड हो रही है, सिंपली आपकी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब इन पिक्चर को आप यूज करोगे तो आपका ऐड तकरीबन हर पे अच्छा काम करेगा। अगर हमने कोई एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी 10 इमेजेस या जितनी भी लगानी है, या हमने हर एक के लिए ये 7 डिफरेंट साइजेस करने हैं, 7 10 देखो जितने भी हैं। अब जैसे लम्स अपने प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, अब लम्स ने अपने प्रमोशन के डिफरेंट साइज बनाए, एक ये साइज बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, ठीक है, और एक ये नीचे बनाया हुआ है, उसके बाद इन्होंने अपने वो एक स्क्वायर वाले साइजेस बनाए हुए हैं लम्स वालों ने। तो अगर आपने भी प्रमोशन करनी है तो आपको डिफरेंट साइज बनाने पड़ेंगे अपने एक ही चीज के बारे में। ठीक है, जैसे अब ये डिफरेंट साइज है, वो डिफरेंट साइज है, ठीक? तो आपको भी ये करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है कि आप डिफरेंट साइजेस अपलोड कर सकते हैं। देखो ना, यहाँ पे जब आप इमेजेस के ऊपर आओगे तो यहाँ पे ऐड इमेजेस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे मुझे इमेज अपलोड कर लो यहाँ पे। अब ओके, देखो ये अच्छा। एक मैंने रेक्टेंगल अपलोड की हुई है, एक मैंने स्क्वायर अपलोड की हुई है, एक मैंने ये वर्टिकल रेक्टेंगल अपलोड की हुई है, तो इन पे आप हम यूज करोगे साइज वो सिंपली। ऑलरेडी ही उन पे ही सेव रखें और बस इधर सिंपली अपलोड कर दें और वो फिर उस तरह बिल्कुल, आ जाए। ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ चैट के अंदर लिंक भी, इसको बेशक बुक मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर आपको हर साइज मिल जाता है। ठीक है, तो उन साइजेस को आप यूज करके अपनी इमेजेस कर सकते हैं। इमेज को कैनवा में बना लो या फोटोशॉप में बना लो, वो आप आपकी अपनी मर्जी है। तो मेन चीज इसके अंदर यही है जी, इधर गया ये, मेन चीज इसके अंदर यही है कि आपने जो इमेजेस डालनी है वो हर प्लेसमेंट के मुताबिक होनी चाहिए, और बाकी चीज़ इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया और पेस्ट किया तो मेरी वीडियो आ गई, इसमें फ्लैग करता हूँ तो मैं सेव कर लेता हूँ। मतलब कि अब मेरा जो ऐड चलेगा वो इस वीडियो, ये वीडियो मेरी ऐड चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पहले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ेगी और फिर उसका लिंक लेके यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते वीडियोस को। ये थी जी भैया आपकी एक डिस्प्ले कैंपेन। सर वीडियो के बारे में दोबारा बता दो। वीडियो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो अपने ऐड के अंदर यूज करनी है ना, तो वीडियो आपको पहले यूट्यूब पे आके अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसका लिंक लेके वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बस ये है। समझ आ रही है बात की? सर वीडियो किधर अपलोड करनी है? यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो यूट्यूब के अलावा और कोई वीडियो नहीं चल सकती यहाँ पे? नहीं, Alright. अभी मतलब आप वीडियो अपलोड कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी।
भाई क्लियर है, कोई मसला मसाइल यहाँ तक? Yes, sir, no problem. सर इसका एक ही गो में 2 से 3 मिनट में सर सारा गो थ्रू बता देंगे प्लीज, इसको कर देंगे, रिवाइज कर देंगे इसको कंपेन को जी। रद्द किया जाऊँ तेरे भाई। कंपेन शुरू होती है भाई लोकेशन से। सबसे पहले अपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है अपनी कि आपने अपना ऐड दिखाना कहाँ पर है, ठीक है। लोकेशन करने के बाद आपके पास अगली ऑप्शन आती है लैंग्वेजेस की। लैंग्वेज में आपने ऑल लैंग्वेजेस रखना है। फिर ऑप्शन आती है ऐड शेड्यूल की। अगर आप चाहते हो कि आपने अपने ऐड किसी स्पेसिफिक टाइम पे दिन पे चला रहा है तो आप ऐड शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं करा तो इसको ऑल डेज पे रहने दो, इसको छोड़ दो। डिवाइसेस में आइए कि आपने अपना ऐड दिखाना किन डिवाइसेस के ऊपर है, ठीक है। कंप्यूटर्स के ऊपर दिखाना है, टैबलेट्स के ऊपर है, मोबाइल फोन्स के ऊपर। फिर आगे और ऑप्शन आती है कि आपने किन मोबाइल फोन पे दिखाना है। आपने दिखाना है जी विंडो फोन के ऊपर, iOS फोन के ऊपर या एंड्रॉयड फोन के ऊपर। फिर आप सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें ऑल कंटेंट कर सकते हैं सर, iOS भी और सारे आ जाएंगे। तो फिर आप इनको छेड़ो ही ना। फिर यहाँ पर देखो, अगर आप आते हो मोबाइल्स के अंदर हाँ जी। यहाँ पर ऑन करके इसको मैं यहाँ फिर मूव कर देता हूँ, डन करता हूँ, तो देखो तो सर आप वैसे इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ऑल पे करनी चाहिए। अगर तो कोई स्पेसिफिक चीज है जो कि स्पेसिफिक डिवाइस की ही आप बेच रहे हो फिर तो आपको यहाँ पे सेट करने की जरूरत है। अदरवाइज ओके कोई जरूरत नहीं आपको सेट करने की, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। करने के बाद करंट कंटेंट एक्सक्लूजन के आपने ऐसी वेबसाइट को अपने ऐड नहीं दिखाना जिन चीजों के बारे में लिखते हैं, तो यहाँ में को रिमूव कर दोगे आप। रोटेशन में आपने इसको ऑप्टिमाइज पे रखना है। कंपेयर ऑप्शन भी नहीं छोड़। डायनेमिक ऐड में ये होता है कि आप मल्टीपल पिक्चर अपलोड कर देते हो, फिर फेसबुक आप और गूगल अपने मुताबिक उसको दिखाता है। स्टार्ट एंड एंड आ गई आपकी। और कन्वर्जन को आपने भी नहीं छेड़ना आपने यहाँ पर। ये आपके एडिटेबल होंगी भी नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट करोगे आप लोग, आपका डेली बजट आ गया। बिडिंग आपकी आ गई। बिडिंग आपने क्या रखनी है, कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू आपकी अपनी मर्जी है। मैं कन्वर्जन रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन की, मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन ब्लॉक कर दो। नेक्स्ट सर इसमें करता हूँ डेली यहाँ पर बजट आप डेली बजट डेली आपने बजट। 2000 ही क्यों रखा? यार गूगल एड्स में कम से कम डेली बजट को 15 से 2 हज़ार तो होना चाहिए ना गूगल एड्स चलाने अगर आपने तो। ओके, जैसे उसमें जो बेंचमार्क है वो 500 है फेसबुक का, इसमें हाँ, 1500 है। यहाँ पर 1500 के 2000, ओके ठीक है। ठीक है। तो अब ऑडियो सेगमेंट्स हमने अभी नहीं देखे, हमने डेमोग्राफिक्स देखे। हम चाहते हैं कि हमने अपने ऐड किस एज के लोगों को दिखाना है वो सिलेक्ट कर लिया। या फिर डेमोग्राफिक्स के अंदर कीवर्ड्स भी हमने नहीं देखे अभी, कीवर्ड कैसे ऐड करने हैं इसके अंदर। टॉपिक्स हमने देख लिया कि उन वेबसाइट में मेरे ऐड दिखाओ जो इस टॉपिक के बारे में लिखते हैं, जो मार्केटिंग के बारे में लिखती हैं, ठीक है। तो उन वेबसाइट में मेरा ऐड नजर आएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लेसमेंट पे मैं जाता हूँ। मैंने अपना ऐड सिर्फ प्रो पाकिस्तान वेबसाइट के ऊपर अपना दिखाना है, या मैंने अपना ऐड लेट्स से जी इस डब्ल्यू बिगनर पे दिखाना है, या अपना ऐड इस वीडियो के ऊपर दिखाना है। तो मैं स्पेसिफिक हो गया, मैंने अपना ऐड इन्हीं चीजों के ऊपर दिखाना है, बाकी मैंने अपना ऐड और कहीं नहीं दिखाना। इधर एक क्वेश्चन है जी जी। छोटा सा। जैसे हमने इधर इनको मेंशन कर दिया कि प्रो पाकिस्तानी है, जिसपे इस पे हमारा ऐड दिखाना है, ठीक है। तो ये उनको नजर नहीं आ रहा ना कि किसी ने उनके वेबसाइट या उस पे ऐड ऐसे कराया, नहीं उनको नहीं आ रहा। उनको नहीं आ रहा। तो उससे कोई जैसे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई है वेबसाइट है, क्लोथिंग है, उसके ऊपर किसी ने अपना ऐड लगाया क्लोथिंग का, और तो अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पे, मेरी वेबसाइट पे, वहां से वो उनका ऐड देख लेता है, तो वो तो डिस्ट्रैक्ट होकर चला नहीं देखो पहली बात तो ये है, जाएगा। तो इससे कोई देखो फर्क पड़ता मेरी बात सुने। आपको फेवरेट ऐड नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब डब्ल्यूपी बिगनर भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ऐड नजर नहीं आ रहे होंगे, सही है। तो है? आप इस क्या साइट पे करते, है नहीं, क्या हुआ है? ये जो साइट पे आ रहे थे ऐड, कौन सी पिछली नहीं है? वेबसाइट पे। हाँ ये वाले। अच्छा मैं आपको दो चीज बताता हूँ। आप एडवर्टाइजर, आप एड्स चला रहे हो। अब जिसकी वेबसाइट पर एड्स चल रहे हैं, इन्होंने एडसेंस का अप्रूवल लिया होता है, ठीक है। एडसेंस का इन्होंने अप्रूवल लिया होता है, तो इनकी वेबसाइट पे हमारे ऐड चल रहे होते हैं। अगर एक वेबसाइट जिस लेट से डब्ल्यू बी बिगिनर इन्होंने ऐड अप्रूवल लिया, एडसेंस अप्रूवल लिया ही नहीं है गूगल से, तो इनकी वेबसाइट पर एड्स नजर आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर इन्होंने अप्रूवल लिया होगा, और जब फिर अप्रूवल मिल जाता है तो मैं वहां पे डिफाइन कर सकता हूं कि
ये मेरी वेबसाइट है और मैंने अपनी वेबसाइट पर इस किस्म के एड्स नहीं दिखाने। तो लेट्स अगर आपकी क्लोथिंग की वेबसाइट है, आप वहां पर एक फिल्टर और लगा देते हो कि मेरी वेबसाइट पर क्लोथिंग के एड्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है, आप कैटेगरी फिल्टर आउट कर देते हो वहां पर। लेकिन जब आपके पास एडसेंस अप्रूवल होता है तब ये आप करते हो। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल है ही नहीं तो आपके पास, आपको क्या कहते हैं जी, वेबसाइट पे आपके ऐड नजर आएंगे ही नहीं वहां पे। क्लियर है जी? प्लेसमेंट के बाद में नेक्स्ट किया जी, हम यहाँ पर हमारा ऐड क्रिएट करते हैं। हम अपना ऐड में हम यहाँ पर करते हैं जी, हमने यूआरएल डाल दिया अपना, बिजनेस नेम, इमेजेस डाल दिए अपनी, लोगोस डाल दिए, वीडियो अपलोड कर दी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और मोर ऑप्शन में आप देख रहे हो कार्ड ऑप्शन डालना है तो कार्ड ऑप्शन बटन डाल दो, अपना डालना है तो ठीक है जी, कार्ड ऑप्शन बटन में डाल देता हूँ जी, लेट्स से बुक नाउ। ये करने के बाद नेक्स्ट करोगे, आपकी कंपेन जाएगी रिव्यू के अंदर और फिर यहाँ कंपेन आपकी पब्लिश हो जाएगी। ये था जी छोटा सा अभी कंपेन का सेटअप। ओके। आज सर हमें बस ये डिस्प्ले ही पढ़ना है। क्या हुआ है? आज सर ये डिस्प्ले कैंपेन ही है आज का टॉपिक। आज यार डिस्प्ले कंपेन ही है। ओके जितना ये सिंपल नजर आ रहा है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, दिखने में जी इसको प्रैक्टिस करो समझ आएंगी आपको। आप सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा ऐड क्रिएट करने में, कि आपको वो जो पिक्चर आपको क्रिएट करनी है सारी, तो उसका आपको टाइम चाहिए अच्छा खासा, कि आपने 15 साइज की पिक्चर बनानी है। अब वो कैनवा पे बनाओ, जिस पे बनाना है वो तो आपको पता है किस पे बनाना है आपने। सर आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कैनवा करते हैं? कैनवा सर मैं इजी एडोब से। कैनवा भाई बहुत सिंपल है, मैं कैनवा दिखाता हूँ खोल के मैं आपको। सर उसका वो बता ही दें, मुझे उसकी वैसे अभी जरूरत है, मैंने कुछ पिक्चर्स पे वो काम करना है। उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे वाइट भाई जी बैकग्राउंड है। ये कैनवा खोला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बड़े बड़े टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिएट डिजाइन, मुझे चाहिए जी इंस्टाग्राम पोस्ट में डिजाइन करने, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सर ईबे का करिएगा प्लीज, मुझे उसका वो करना है। ईबे का क्या ईबे करना है भाई? सर जी eBay थोड़ा पे सा वेट कर लें, ये हो जाए उसके बाद सर वो भी कर लेंगे। यहाँ पर ईबे का नहीं आ रहा कुछ भी, इट से शॉप कवर आ रहा है। अच्छा वैसे अगर सर हमने सिर्फ पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, वाइट करना है, वो किस पे होगा? कैनवा पे हो जाता है वो। तो सर वो किसी एक पिक्चर का करके दिखाइएगा। अपलोड देखता हूँ मैं बड़ी पिक्चर हुई तो रुको। ओके, यहीं पे एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। लेट्स से लेकिन भाई ये वहाँ है, पर W5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है। इसका मैं पिक्चर बैकग्राउंड मूव करना है तो मैं इसको पिक्चर को एडिट फोटो पे क्लिक करता हूँ और ये बीजी रिमूवर आ गया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। बल्कि ये आ जाए कैनवा प्रो ही नहीं है, ये कैनवा प्रो में होगा भाई। ओके, ये कैनवा प्रो नहीं है इसके अंदर। वो कितना कैनवा सर इस प्रो पे में पिक्चर